अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ बीफ पाया। तो ये बीफ पाया बनाने के लिए मैंने ये बीफ का एक पाया ले लिया है, बड़े साइज़ का पाया था। और एक ये मैंने ये नली की हड्डी ले ली है और एक इस तरह की हड्डी इसमें शामिल है। तो उबालने से पहले ये जो नली वाली हड्डी है इसको हम अलग कर लेंगे। इसको हमने नहीं उबालना, पाए को हमने उबालना है। अब एक देगची में हमने इतना पानी ले लेना है कि सारी पाए की हड्डियाँ जो हैं ये पाए सारे इसमें डूब जाए। इतना हमने पानी लेना है और ये सारी उबलते हुए पानी में डाल देना है। उबलते हुए पानी में ही डालना है आपने। अब इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून नमक। तो बस इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो बस हमने इसको एक उबाल देना है, इसको ज़्यादा नहीं पकाना। तो देखें इसमें एक उबाल आ गया है। बस हमने एक उबाल से इसको ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। बस अब इसका पानी हम निथार देते हैं। इससे ये होता है कि एक दफ़ा उबालने से पाए में जो स्मेल सी होती है, वो हीक सी जो होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो एक छलनी में इसको निकाल लूँगी मैं। और ठंडा पानी ऊपर से एक दफ़ा बहा देंगे इसके ऊपर। बस इसको उठा के एक तरफ रख देंगे। अब एक देगची को मैंने चूल्हे पे रख लिया, उसे गर्म कर लिया। अब इसमें 1/4 कप के करीब ऑयल डालेंगे। अब ये सारे पाए इसमें डाल देंगे। अब हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी डालेंगे और इनको खूब अच्छी तरह भूनने लगेंगे। और यहीं हम डालेंगे 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, हल्का सा पानी का छींटा देंगे, 1 टेबल स्पून के करीब पानी। ये देखें 5 मिनट भूनने के बाद ये इस तरह से होगा। खूब अच्छी तरह ये भून गए। अब जितनी भी हीक थोड़ी सी उबालने में चली गई, बाकी जो थोड़ी बहुत हीक पाए की होती है, जो स्मेल होती है, वो अब इसमें भूनने में चली जाएगी। तो इस तरह आप लाजमी इसको भूना करें और भून के और उबाल के इसी तरह बनाया करें। तो 5 मिनट हो चुके हैं इसे भूनते हुए। चूल्हे को ऑफ करके इसको उतार देते हैं तरफ। अब ये मैंने कुकर में पानी लेके 1.5 जग से थोड़ा ज़्यादा पानी है ये मैंने लेके इसमें उबाल लिया है। उबाल आने लगा है इसमें। अब ये जो हमने पाए फ्राई किए थे, भुने थे थोड़े से हल्दी और उसमें, ये अब इसमें डाल देंगे। अब यहाँ हम डाल देंगे 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंगे, 2 बड़ी इलायचियाँ, काली इलायची, बड़ी इलायची, 2 ये बादियान के फूल, तो इसमें उबाल आने देंगे। ये सब गरम मसाला डाल के थोड़ा उबाल आने देंगे। ये तकरीबन उबाल आ चुका है। अब ये जो हमने नली की एक हड्डी रखी हुई थी, ये भी इसमें डाल देंगे। इसको भी इसमें शामिल करके और उबाल आने देंगे। तो ये ढकना लगा के हम इनको छोड़ देते हैं 45 से 50 मिनट के लिए। जब वेट हिलने लगेगा उसके बाद अपने 45 से 50 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है गलने के लिए। बीफ के पाए हैं तो इतनी ही देर में गलते। देखिए हमने चूल्हे पे रखी हुई है और गर्म हो चुकी है। ये हम देगची में डाल देंगे। अब ये मैंने साइज़ की प्याज मैंने काट के रखी हुई है, बारीक बारीक इसको काटा हुआ है, ये डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम रख के हमने इसको गोल्डन कर लेना है प्याज को। तो हम इसी में निकाल लेंगे वापस। तो ये पीस लिया है मैंने, इस तरह से एक पेस्ट बना लें।
अब ये जो ऑयल था इस ऑयल में मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 1 कप पिसी हुई प्याज, डेढ़ कप ये दही ले लिया मैंने। दही को खूब अच्छी तरह फेंट ले। ये दही भी सारा मैं इसमें डाल दूँगी। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। और अब यहाँ पे हम डालेंगे कुछ मसाले। 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। नमक और लाल मिर्ची अपने हिसाब से भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। 2 टीस्पून धनिया पाउडर, अब इस मसाले को हम भूनेंगे अच्छी तरह। इसे ही हमने 7-8 मिनट भूनना है मसाले को। यहाँ पर ये पाए हमने गला लिए हैं। पहले मैंने इनको 45 मिनट रखा था तो ये नहीं गले थे। फिर मैंने इसमें आधा कप पानी डाल के इनको 20 मिनट और रखा, तो उसके बाद ये गले और ये गल चुके हैं। ये गल चुके हैं पाए इस तरह से। तो आपको एक बात का और भी ध्यान रखना है, ये जो आपका आखिर में ये सूप बचे ना, इन पाए का जो आखिर में ये सूप बचे, इसको गाढ़ा गाढ़ा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। तो चलिए ये रेडी है। और इस मसाले को भूनते हुए मुझे 6-7 मिनट हो चुके हैं। ये जो पाए हमने बना के रखे थे, अब ये सारे इसमें डाल देंगे। अब ये जो ब्राउन प्याज मैंने पीस के रखी हुई थी ये भी डाल देंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप पानी और फिर देखेंगे क्या ज़रूरत है और या नहीं। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे दम पे लगाएंगे 5-7 मिनट। अब इन्हें पकते हुए दम पे लगाए हुए मुझे 5-6 मिनट हो चुके हैं। अब हाफ़ टी-स्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे इसमें, पिसा हुआ गरम मसाला, और इसको फिर दम पे लगा देंगे 1-2 मिनट। और फिर ये रेडी है, इसे सर्व करेंगे। तो बस ये रेडी है। अब मैं इसको सर्व करती हूँ। तो ये हमारा हरा मसाला रेडी हो गया है। और इस पे हम डालेंगे अब थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्चें, धनिया।